देखो बेटा, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा पोर्शन पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट या हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हम लोग इसको ऐसे समझते हैं कि मान लिया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मोर देन वन कंपोनेंट पार्टिसिपेट करता है। जैसे सपोज दैट मान लिया जाए कि A प्लस बी को रिएक्ट करा के हम लोग AB का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यह एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें A और B कंबाइन करके AB का फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ पर A और B रिएक्टेंट हैं और AB हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो रिएक्टेंट, अब देखो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट अगर होगा तो इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक का अमाउंट ज़्यादा हो दूसरे का कम हो। तो जिसका अमाउंट कम होगा वो काम करेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरह या लिमिटिंग रीएजेंट की तरह। तो हम लोग ऐसे इसको डिफाइन करते हैं कि रिएक्टेंट विच यूटिलाइज्ड फर्स्ट इन अ रिएक्शन, या हम लोग कहें कि जब कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो एक पोर्शन कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा और दूसरा पोर्शन लेफ्ट रह जाएगा। मतलब कि एक कंपोनेंट कंप्लीटली यूज्ड हो जाएगा इन दोनों में से और एक लेफ्ट रह जाएगा। तो जो कंपोनेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो लेफ्ट रह जाए उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेस। हमारी बात समझे कि नहीं? तो हम लोग इसको डिफाइन भी किए हैं कि द लिमिटिंग रिएजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्टेंट दैट इज टोटली कंज्यूम्ड व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड। हमारी बातें समझे कि नहीं? तो जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाने वाले को हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट बोलते हैं। अब हम लोग इसको फाइंड करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। जैसे देखो, एक केमिकल रिएक्शन, एक तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन हम लोग अभी लिखे थे। अब एक केमिकल रिएक्शन मैं लिखता हूँ। केमिकल रिएक्शन जैसे हम लोग लेते हैं कि N2 प्लस 3H2 कंबाइन करके 2NH3 का फॉर्मेशन कर लिया, 2NH3 का फॉर्मेशन कर लिया, मतलब कि अमोनिया का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के हेल्प से। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हमें गिवन क्या है, इसका सपोज दैट 2 मोल और इसका सपोज दैट 5 मोल गिवन है। हमारी बात समझे कि नहीं? 2 मोल और 5 मोल गिवन है, मतलब कि कंटेनर में हमने 2 मोल्स नाइट्रोजन को ऐड किया और हमने 3 मोल्स हाइड्रोजन को ऐड किया। अब हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि पहली बात तो आप ये बताइए कि इन दोनों में लिमिटिंग कंपोनेंट कौन है। हमारी बात तो समझे कि नहीं? लिमिटिंग कंपोनेंट कौन है, और दूसरा अमोनिया का फॉर्मेशन कितना होता है, ये बात है। और तीसरी बात है कि जो कंपोनेंट एक्सेस होगा वो कंपोनेंट लेफ्ट रह जाएगा, और लेफ्ट रह जाएगा तो कितने से लेफ्ट रह जाएगा। तो देखो, लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए हम लोग एक और भी काम करते हैं। जैसे आप सपोज दैट मान लिया जाए कि हम लोग एक पेन को एक प्रोडक्ट मान लेते हैं, और ये पेन का हमें फॉर्मेशन करना है। मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मेरे को 50 पीस से पेन देना, मैं परचेज करना चाहता हूँ आपसे, मेरे को 50 पीस पेन देना। अब देखो, अगर आपको 50 पीस पेन मेरे को प्रोवाइड करना होगा तो आपके पास में कम से कम 50 पीस ये कैप होना चाहिए, कम से कम 50 पीस आपके पास में इंक होना चाहिए, और कम से कम ये कवर आपके पास में 50 पीस होना चाहिए। लेकिन मान लिया जाए कि ये आपके पास में 100 पीस है, ये आपके पास ये भी 100 पीस है, और ये आपके पास में 40 पीस है। तो जब आप इसको असेंबल करना शुरू करेंगे, जब आप इसका असेंबलिंग करना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले कंज्यूम्ड हो जाने वाला इंक होगा। हमारी बात समझे कि नहीं? तो इसका मतलब है कि इंक हमारा लिमिटिंग कंपोनेंट था। हमारी बात समझे कि नहीं? और अब किसी को भी ये कंप्लीट पेन प्रोडक्ट बना करके हम प्रोवाइड कर सकते हैं ओनली 40 पीस से।
हमारी बात समझे कि नहीं, वो हमसे मांगा तो था 50 पीस से, लेकिन हम प्रोवाइड कर पाएंगे ओनली 40 पीस से, बिकॉज हमारे पास में वन कंपोनेंट क्या है, लिमिटेड है। हमारी बात समझे कि नहीं। इन द सेम वे किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट है, एक से ज़्यादा कंपोनेंट है, तो जिसमें जो कंपोनेंट उस रिएक्शन में लेस क्वांटिटी में होगा वो लिमिटिंग कंपोनेंट होगा, और कंप्लीट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो उस लिमिटिंग कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा। जैसे हमारा प्रोडक्ट पेन डिपेंड किया कि इंक आपके पास में कितने पीस है, रिफिल आपके पास में कितने पीस है, तो हमारे पास में रिफिल 40 पीस था तो हम किसी को पेन प्रोवाइड ही कर पाएंगे 40 पीस। हमारी बात है समझे कि नहीं। तो हमारे पास में ये कंपोनेंट लेफ्ट रह जाएगा, हमारी बात समझे कि नहीं, हमारे पास ये ऊपर का कवर लेफ्ट रह जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो अब हम इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो इस रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर हमने 2 मोल्स N2 ऐड किया है और 5 मोल्स हाइड्रोजन ऐड किया है। अब हमसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि इसमें लिमिटिंग कंपोनेंट कौन है, पहली बात है, और दूसरी बात ये बताइए कि अमोनिया का कितना मोल या मास का फॉर्मेशन होगा। हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला भी यूज करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करेंगे और जो लेस आएगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा या रिएजेंट होगा। जैसे फॉर यहाँ पर हम लोग अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना चाहते हैं तो गिवन मोल नाइट्रोजन का 2 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसका मतलब हो गया 2। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो गिवन 5 मोल है और इसका कोफिशिएंट 3 है। हमारी बातें समझे कि नहीं। तो ये डेफिनेटली कितना आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेस देन 2 आएगा। हमारी बातें समझे कि नहीं। और लेस देन अगर 2 आया तो इसका मतलब है कि यही हमारे लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट होगा। तो ये सिर्फ स्टेप हमने इसलिए किया कि हम पता कर सकें कि इस रिएक्शन में कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएजेंट है। हमारी बात समझे कि नहीं। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो हाइड्रोजन है। तो हम लोग लिखेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट इज क्या, H2। देखो इसको दूसरे तरह से भी हम चाहें तो पता कर सकते हैं। तुम बोलो दूसरी तरह से कैसे, ये तो फॉर्मूला का यूज किया, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और जो लेस होगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट होगा। दूसरा तरीका है, आप देखो 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है एंड अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। अब अगर सपोज दैट हम लोग इसका 1 मोल देखें तो इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसका 2 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल किसका, N2 का, 1 मोल N2 का कितने 3 मोल से H2 से रिएक्ट करता है। तो अगर इसका 2 मोल लेंगे तो 3/1 और इंटू 2 डेट विल बी इक्वल्स टू 6। इसका मतलब कि हमारे पास में हाइड्रोजन के मोल गिवन जो होना चाहिए वो 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ कितना है, 5 है। इसका मतलब कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम दिया हुआ है। इट मीन्स हाइड्रोजन इज एक्ट एज ए लिमिटिंग रिएजेंट। हमारी बात समझ में आ गई होगी कि लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट कौन होता है, तो वो जो लेस इन अमाउंट है। हमारी भाई एक और भी बात तो समझना है बेटा कि ये जो गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कर रहे हैं, ये मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मास अपॉन नहीं है। अगर आपको मास गिवन होगा क्वेश्चन में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा, उसको मोल में कन्वर्ट करना होगा एंड देन आफ्टर इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट मास से करेंगे तो गलत हो जाएगा। हमारी बातें समझे कि नहीं। अब देखो अगर सपोज दैट हम लोग सिंपली अगर यहाँ पर देख लें तो हम लोगों को ये पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर हाइड्रोजन है, लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पर कौन है बेटा, हाइड्रोजन है। हमारी बात समझे कि नहीं। जब हमें पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है तो अब जो लिमिटिंग कंपोनेंट है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट अमोनिया बनेगा।
जैसे सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल दिया था क्या कि इंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेन हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो जो लिमिटिंग कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर अगर सपोज दैट हम लोग देखें तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि 3 moles ऑफ H2 reacts with नहीं करते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं कि 3 moles ऑफ H2 प्रोड्यूसेस, रिएक्ट्स विथ नहीं प्रोड्यूसेस 2 moles ऑफ NH3, 2 moles ऑफ NH3। हमारी बात समझेगी, क्योंकि हम अमोनिया का फॉर्मेशन अभी दे रहे हैं, तो इसका 3 मोल से इसका 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक बात और भी समझना है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 2 है। अनदर वे में हम यह भी बोल सकते हैं कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करके इसका 2 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि 3 moles ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 2 moles ऑफ अमोनिया। हमारी बात समझे कि नहीं? तो हमें कंटेनर में गिवन कितना मोल है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का अगर गिवन मोल देखें तो इसके 5 मोल्स से कितना बनेगा, यूनिटरी मेथड का यूज कर रहा हूं तो 2/3 और इंटू 5 इट मीन्स 10/3 मोल्स ऑफ NH3 का फॉर्मेशन होगा। हमारी बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, इसके 3 मोल से इसका 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके 5 मोल से इसके कितने का फॉर्मेशन होगा, तो हमने देखा कि 10/3 मोल्स ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। मोल कब कोई बोलेगा कि मास बता दीजिए, तो भी नो डेट कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन क्या, मोलर मास अपॉन मोलर मास। और यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास मोल है 10/3 और हमें अगर सपोज दैट मास फाइंड करना है और मोलर मास अमोनिया का 17 होता है बेटा, तो अगर मास ऑफ अमोनिया फाइंड करेंगे तो डैट विल भी हो जाएगा 170/3 ग्राम। हमारी बात समझे कि नहीं? तो इतना ग्राम अमोनिया का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। हमारी बात समझे कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स जो यहाँ 10/3 था पुट कर दिया। हमारी बात समझे कि नहीं? मोलर मास अमोनिया का 17 होता है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ हमें मास निकल गया। तो देखो, अब कोई व्यक्ति अगर इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली इन दिस क्वेश्चन में, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा लिखता है कि इसके 1 मोल से इसका 2 मोल का फॉर्मेशन होता है, तो इसके 2 से कितना इसका बनेगा, तो वो टोटली रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट एक्सेस है, ये लिमिटिंग कंपोनेंट नहीं है। प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट लिमिटिंग कंपोनेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। जैसे हमने बताया कि रिफिल के अकॉर्डिंग, इंक के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेन का फॉर्मेशन हो रहा है। हमारी बातें समझे कि नहीं? तो ये हमने ये कर लिया। अब अगर सपोज दैट हम लोग इसमें देखें कि जब ये लिमिटिंग कंपोनेंट है, हाइड्रोजन लिमिटिंग कंपोनेंट है, तो एक्सेस कंपोनेंट कौन होगा, तो एक्सेस कंपोनेंट इसमें नाइट्रोजन है। तो जब एक्सेस कंपोनेंट नाइट्रोजन है तो वो बच कितना जाएगा, लेफ्ट कितना रह जाएगा कंटेनर में। तो देखो बेटा, लेफ्ट कितना रह जाएगा, इस बात को समझने के लिए फिर से हम लोग यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं और हम लोग लिखते हैं कि इसका 3 मोल किसका, हाइड्रोजन का, इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है किसके, नाइट्रोजन के। हमारी बात समझे कि नहीं? तो हम लोग लिखेंगे कि 3 moles ऑफ H2 reacts with 1 mole ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन आपने कंटेनर में इसके कितने मोल कैप्ट किया, 5 मोल्स। हमारी बात समझे कि नहीं? तो इसके 5 मोल्स से कितना बनेगा बेटा, तो 1/3 इंटू 5। हमारी बात समझे कि नहीं? इसका मतलब क्या हो गया कि 5/3 मोल्स ऑफ N2 रिएक्ट कर जाएगा। तो 5/3 मोल्स ऑफ N2 रिएक्ट कर जाएगा, तो लेफ्ट कितना रह जाएगा। तो देखो बेटा, अगर लेफ्ट मोल्स ऑफ N2 फाइंड करें तो ये कितना होगा, तो गिवन था कितना 2, तो 2 - 5/3।
हमारी बात समझे कि नहीं। तो इसका मतलब कि 6 - 5/3, इसका मतलब कि 1/3 मोल। हमारी बात समझे कि नहीं। 1/3 मोल्स ऑफ N2 क्या रह जाएगा, लेफ्ट रह जाएगा। हमारी बात समझे कि नहीं। कहाँ पर, इस कंटेनर में, बिकॉज यह क्या है, एक्सेस कंपोनेंट है, तो ये कंटेनर में क्या हो जाएगा, लेफ्ट रह जाएगा। हमारी बात समझे कि नहीं। तो देखो ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पर एक ही रिएक्टेंट रहता तो लिमिटिंग का कभी भी कॉन्सेप्ट नहीं आता। मोर देन वन रिएक्टेंट रहेंगे तब भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एक कंपोनेंट लिमिटिंग की तरह काम कर सकता है। हमारी बात समझे कि नहीं। ठीक है, तो अब इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। ठीक है, तो देखो बेटा, अब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं, उसी के बेसिस पर ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता क्या है कि हम लोग फॉस्फोरस और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं, हीट करते हैं, मतलब रिएक्शन कराते हैं, सिंपल सा मतलब है, क्लोज्ड वेसल में कराते हैं, और उससे हमें दो कंपाउंड मिलता है, P2O3 एंड P2O5। तो जब हम फॉस्फोरस और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो P2O3 और P2O5 हमें 1:1 मोल रेशियो में दो कंपाउंड बनता है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो हम फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट करा देते हैं, O2 को रिएक्ट करा देते हैं। बेटा देखो, रिएक्शन करा दिया हमने। रिएक्शन कराने पर हमें दो कंपाउंड मिल रहा है, P2O3 और P2O5, 1:1 मोल रेशियो में, 1:1 मोल रेशियो में। हमारी बात समझ में आ गया। अब कहता है कि जो लिमिटिंग कंपोनेंट है वो कंप्लीटली यूज्ड हो जाता है, तो बताइए कि जो एक्सेस कंपोनेंट है उसका कितना फ्रैक्शन लेफ्ट रह जाता है। अब कह रहा है कि दोनों का अगर इक्वल वेट कैप्ट किए हैं तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि लेट वेट ऑफ फॉस्फोरस एज वेल एज ऑक्सीजन टेकन इज इक्वल्स टू W ग्राम। तो हम लोग लेट कर ले रहे हैं W ग्राम ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। तो हमारे पास में अगर हम लोग देखें तो गिवन क्या है, तो इसका W ग्राम है और इसका भी W ग्राम है, X भी मान सकते हैं। तो इसका W ग्राम और इसका W ग्राम हमारे पास में क्या है, गिवन है। अब देखो बेटा, मैं पहले ही आपको बताया हूं कि हमें वेट से, मास से काम नहीं चलेगा, हम लोगों को इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में गिवन मास है और एक्चुअली हम लोग एज्यूम किए हैं कि फॉस्फोरस का W ग्राम और ऑक्सीजन का W ग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इक्वल वेट दोनों का यूज कर रहे हैं, तो हमने W ग्राम मान लिया। अब गिवन मास है, इसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं गिवन मोल्स। अब देखो, गिवन मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो W अपॉन फॉस्फोरस का 31 होगा और ऑक्सीजन का W अपॉन 32 होगा। हमारी बात समझे कि नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट कितना होगा, 32। तो अब यहाँ पर हम लोग 31, तो इसका मोल्स निकल गया। अब हम लोग आते हैं और इसका लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं। देखो बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, गिवन मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट। तो गिवन मोल इसका कितना है, W/31 अपॉन 4 और W/32 अपॉन 4, और इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो हमारा लेस कौन होगा, तो W/32। इसका मतलब है कि लिमिटिंग रिएजेंट इज O2। ये बात हमें पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है। अब जब लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है तो इसका मतलब कि ये कंप्लीटली यूज्ड हो जाना है। तो लेफ्ट कौन रहना है कंटेनर में, तो लेफ्ट रहना है कंटेनर में किसको, तो फॉस्फोरस को। अब ये बोलता है कि कितना फ्रैक्शन लेफ्ट रहता है, आप वो बताओ। तो पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि लेफ्ट रहेगा कितना। तो देखो, अब हम लोग अगर सपोज दैट ऐसा करते हैं, यूनिटरी मेथड का बेटा यूज़ करते हैं और हम लोग ऐसा फाइंड करते हैं कि इसका 4 मोल जो है रिएक्ट करता है O2 का 4 मोल ऑफ फॉस्फोरस से, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन
reacts with 4 moles ऑफ फॉस्फोरस। हमारी बात समझे कि नहीं? लेकिन कंटेनर में हम लोग कितना गिवन लिए हैं, W/32 मोल्स ऑक्सीजन का, तो हम लोग फाइंड करेंगे W/32 मोल्स इसके कितने से रिएक्ट करेगा, तो 4/4 इंटू W/32। हमारी बातें समझे कि नहीं? इट मीन्स W/32 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस रिएक्ट कर जाएगा। हमारी बात समझे कि नहीं? तो हम लोग अगर ये कैलकुलेट करें कि लेफ्ट मोल्स ऑफ फॉस्फोरस है, तो लेफ्ट का मतलब आप कंटेनर में लिए कितना मोल्स थे, तो W/31 है, तो ये होगा बेटा W/31 है, और रिएक्ट करके चला कितना गया, तो W/32, तो इतना लेफ्ट रह गया, लेफ्ट मोल्स ऑफ फॉस्फोरस ये निकल गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि फ्रैक्शन बताइए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट इज लेफ्ट। हमारी बात समझे कि नहीं? तो देखो बेटा, अगर फ्रैक्शन बताना है तो ऑलवेज ध्यान रखो कि फ्रैक्शन का मतलब होता है 1 में और परसेंटेज का मतलब होता है 100 में। तो हमें तो निकालना है 1 में कितना लेफ्ट रह जाएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि W/31 फॉस्फोरस में से लेफ्ट रह गया कितना, W/31 माइनस W/32। तो हम लोग लिख सकते हैं W/31 मोल्स ऑफ फॉस्फोरस में से लेफ्ट रह गया W/31 माइनस W/32, इतना लेफ्ट रह गया। तो 1 में अगर हम लोग देखें तो 1 में W/31 माइनस W/32 अपॉन W/31। हमारी बात समझे कि नहीं? और जब इसको हम W को कॉमन निकाल के कैंसिल कर लेंगे तो हमारा आंसर 0.031 के लगभग में आ जाएगा। फ्रैक्शन का आंसर बेटा ऑलवेज 1 से कम आएगा। हमारी बात समझे कि नहीं? तो इतना फ्रैक्शन हमारा लेफ्ट रह जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन।